ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी की इस खास बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां शराब के नशे में हैवान बने एक शराबी ने 4 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत करने का किया प्रयास। आगे चर्चा करेंगे कौशांबी की, जहां कौशांबी एएसपी ने संभाली चेकिंग की कमान। साथ ही आगे चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां बृजमनगंज स्कूल चलो अभियान में दिखी अनियमितताएं। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का है, जहां एक 4 वर्षीय मासूम के साथ शराबी ने चॉकलेट का लालच देकर छेड़खानी की। मासूम के साथ गांव के ही हैवान बने शराबी ने मोहल्ले में खेल रही 4 वर्षीय मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश की। 4 वर्षीय मासूम के पिता के मुताबिक चॉकलेट का लालच देकर शराबी उसकी बेटी को गलत नियत से एकांत में ले गया, जहां मासूम को अपनी गोद में बिठाकर अश्लील हरकतें करने लगा। कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायती पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मासूम के पिता की तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मासूम का डॉक्टरी परीक्षण कराने में जुट गई है। क्या मामला हो गया आपका? वो हमारी बच्ची के साथ एक लड़के ने छेड़खानी कर रहा था, गोद में बैठा के टॉफी का लालच दे के ले गया है। उसके बहाने थोड़ा हाथापाई करवा रहा था। तो बच्ची कहाँ पर खेल रही थी? क्या थी? बच्ची वहाँ दुकान में है, उसी के पास में खेल रही थी, तो उसको बुला लिया। कहाँ ले गया फिर वो? वहीं गांव में ही था, वो पास में ही। कौन है, जानते हैं जो ले गया था? हाँ, वो विक्रम नाम है उसका। फिर आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, मौत थाने में की थी हमने। फिर कहाँ लाया अभी बच्ची को? बच्ची को हम अभी मेडिकल लाए थे। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? अब जैसे बोल दिया है कि जो मेडिकल नहीं करवाना है तो नहीं करवा चाहते हैं। नहीं, क्या चाहते हैं आप? न्याय मिले या फिर क्या कार्रवाई? उस पर कार्रवाई हो, बस। और क्या, इतना हो कि थाने से हो या कुछ भी हो, कार्रवाई हो। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद कौशांबी में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के निर्देश पर चल रहे सघन चेकिंग अभियान की कमान एएसपी अशोक कुमार वर्मा ने खुद संभाली। रविवार की देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा अचानक करारी चौराहे पहुंच गए और खुद ही वाहनों को रोककर जांच शुरू कर दी। फिर ऐसा अभियान चला कि वाहन चालकों के पसीने छूट गए। कई वाहन चालक सिफारिश से बचने की जुगत में रहे, लेकिन एएसपी अशोक कुमार वर्मा के आगे किसी की एक नहीं चली। पुलिस ने वाहनों को रोककर अंदर बैठे लोगों से पूछताछ की और वाहनों की तलाशी ली। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का विधिवत चालान काटा गया। इस दौरान एएसपी ने करारी इंस्पेक्टर सुनील सिंह को निर्देशित किया कि किसी भी गाड़ी में हूटर, काली फिल्म या प्रेशर हॉर्न लगा हो तो उस पर तुरंत कार्यवाही करें। लगभग 2 घंटे चले सघन चेकिंग अभियान में बाइक से लेकर ट्रक तक सभी कार्यवाही की जद में आए। चेकिंग के दौरान एएसपी अशोक कुमार वर्मा के साथ सर्किल सिराथू सीओ अवधेश विश्वकर्मा, करारी इंस्पेक्टर सुनील सिंह सहित लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कौशांबी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहन हेतु स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 5 अप्रैल को बृजमनगंज खंड शिक्षा अधिकारी पिंगल प्रसाद राणा एवं बीडीओ बृजमनगंज के नेतृत्व में जूनियर हाई स्कूल बृजमनगंज से रैली निकाली गई। इस रैली में 6 से 14 वर्ष तक के छात्र छात्राएं शामिल थे। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, पाठ्य पुस्तक, मिड डे मील भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, परंतु रैली में बिना ड्रेस के अधिकांश बच्चे मौजूद दिखे। साथ ही साथ अधिकांश बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल के पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। इस खबर को साक्ष्य के साथ प्रमुखता से चलाया गया। जिम्मेदार मौन बैठे हैं। सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु सरकारी धन किस मद से खर्च हुआ, ये सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी बृजमनगंज। पूछे जाने पर बात बनाने लगे। सर, ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान जो रैली यहाँ से बीआरसी से निकाली गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नया सत्र, शिक्षा सत्र का शुरू हो गया है और अधिक से अधिक नामांकन में वृद्धि हो, अभिभावक जागरूक हो और बेसिक शिक्षा परिषद से जो संचालित है परिषदीय विद्यालय, उसमें नामांकन में वृद्धि
करने के लिए ये स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया है। इसके बाद अभी न्याय पंचायत स्तर से भी विभिन्न न्याय पंचायतों में स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया जाएगा और इस बार मेरा प्रयास होगा कि सरकारी जो अपने परिषदीय विद्यालय हैं उसमें हर विद्यालय में नामांकन में वृद्धि होगी। कौन कौन से अधिकारी आज रैली में मौजूद थे? रैली में अधिकारी में खंड विकास अधिकारी महोदय थे और शिक्षा विभाग से जो हमारे शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के जूनियर शिक्षक संघ के सभी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और सभी हम अपने 40 शिक्षक संकुल थे उनको हमने बुलाया था, सभी लोग उपस्थित थे। कितने विद्यालय के बच्चे थे? 10 विद्यालय के बच्चे उपस्थित थे जिसमें 2 विद्यालय के प्राइवेट विद्यालय भी थे। सर शासन द्वारा या निःशुल्क शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शासन द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अपने परिषदीय विद्यालय में तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर सारी निःशुल्क ही है। और किस क्लास से किस क्लास तक सर? क्लास परिषदीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा है। इसमें पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क दी जा रही हैं। ड्रेस कोड भी निःशुल्क ड्रेस जूता मोजा के लिए 1200 रुपया प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के खाते में हर वर्ष डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए बच्चों के लिए। सर आज इस रैली में देखे कि बहुत से बच्चे बिना ड्रेस कोड के भी थे और उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थे। नहीं तो इस रैली में अब क्योंकि सत्र शुरू हो गया है अब इधर अभी बच्चे ड्रेस में आएंगे। सारे बच्चे हमारे 100% विद्यालय में सब ड्रेस में रहते हैं। और जो जूता मोजा की बात है तो ये चूँकि गर्मी है जी धूप में इसी वजह से धूप में निकालना ये गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये जूता नहीं पहने हुए होंगे लेकिन ड्रेस में हर विद्यालय में सभी बच्चे ड्रेस कोड में। इतने अधिकारियों की मौजूदगी में सर लगभग ये जो छोटे बच्चे हैं 3-4 साल से 5 साल तक के बच्चे बिना ड्रेस कोड में थे और उनके पैर में चप्पल नहीं था और उनकी रैली कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई है। उसमें एक बच्चा हमारे सामने ही उसका पैर दब गया, रोने लगा, गिर गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ड्रेस कोड में भी नहीं था और पैर में चप्पल भी नहीं था, जबकि सरकार पैसा भी मुहैया करा रही है कि बच्चों के पूरे फुल अपडेट किया जाए और इतने अधिकारियों की मौजूदगी में बिना ड्रेस कोड और बिना चप्पल के बच्चे। ड्रेस में तो कुछ ही बच्चे होंगे जो रेयर केस में बच्चे ड्रेस में नहीं होंगे ड्रेस कोड में, लेकिन ज़्यादातर हमारे 90+ बच्चे सब ड्रेस कोड में ही थे। और जहाँ तक जूता और चप्पल की बात है तो एक आध बच्चे नहीं पहने रहे होंगे या पहन के आ रहे होंगे। यहाँ पर हो सकता है चप्पल किसी जगह चलते में टूट गया हो, इस नाते से पैर में ना रहा। ऐसा नहीं होगा कि इतनी गर्मी में बच्चा काफ़ी बच्चों का हम लोगों ने वीडियो बनाया है। उसमें शिक्षकों को लगाया गया था उस सभी व्यवस्था में, तो हो सकता है किसी का नज़र या ध्यान ना उधर गया हो, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए हर वर्ष उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक बड़े व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन लालगंज रायबरेली में किया जाता है और इस बार भी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही होली मिलन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के महामंत्री पंकज मुरारका व रायबरेली के जिलाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए उद्योग कर व्यापार मंडल हमेशा तत्पर रहा है और आने वाले समय में संगठन के द्वारा व्यापारियों के हित के लिए सरकार से कुछ मुद्दों पर बात की जाएगी, जिसमें इंस्पेक्टर खाद्य विभाग की अनावश्यक कार्यवाहियों से संबंधित समस्याएं शामिल होंगी। आज का क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज बैसारा की धरती लालगंज पे उद्योग व्यापार मंडल लालगंज इकाई द्वारा होली मिलन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ के नगर अध्यक्ष भाई राहुल भदौरिया जी, प्रभारी अनिल गुप्ता जी, राहुल गुप्ता जी, राहुल शुक्ला जी जो युवा के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक आयोजन किया। और जिस तरह होली रंगों का त्यौहार होता है, आज लालगंज बैसवाड़ा के पूरे ज़िले के व्यापारियों ने यहाँ पर आकर के ये तय कर दिया है कि व्यापारियों ने हर त्यौहार को
सदैव उस मिजाज होकर बनाया है और सबके जीवन में रंग भरने का काम किया है। आज बैसवाड़ा के व्यापारियों ने बैसवाड़ा की धरती पर बैसवाड़ा का नाम एक बार फिर ऊंचा किया। आज जिस तरह से व्यापारियों ने इस समारोह में शिरकत की और हम लोगों का सम्मान किया, हम लोग रायबरेली से यहाँ से चल करके आए। मैं पंकज मुरारका, प्रदेश महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल लालगंज बैसवाड़ा के समस्त व्यापारी भाइयों का और हमारे विशेषकर उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और मैं उन सबको ये आश्वस्त करता हूं कि व्यापारी के उत्पीड़न में हम लोग किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। और व्यापार मंडल ने जो ईमानदारी के साथ सदैव रायबरेली जिले के व्यापारियों की आन बान शान की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ बैसवाड़ा की धरती पर कि आने वाले समय में व्यापारी और लालगंज का व्यापारी सदैव इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल भदौरिया जी का, अनिल गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का कि आज जिस तरह से उन्होंने प्रयास करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। निश्चित रूप से आने वाला समय लालगंज में व्यापारी भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को होली की बहुत बहुत। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस ईद पर गरीबों के घर खुशियां पहुंचाने के लिए समाज सेवियों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कीटों को बांटना शुरू कर दिया है, जिसमें राशन सामग्री रखी गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद के नेतृत्व में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद के मुबारक मौके पर गरीबों के घर ईद की खुशियां पहुंचाते हुए राशन की किटें बांटी गई। समाजसेवी हाफिज तंजीम ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद की इस किट के अंदर सिवई, आटा, ड्राई फ्रूट, तेल, शक्कर, चावल, फैनी जैसे सामान से भरी करीब 12 किलो की किट तैयार कर बांटी गई है। समाजसेवी समीर वाहिद ने जानकारी देते हुए किट बांटने का तरीका इस तरह रखा गया है कि किसी का फोटो या वीडियो ना लिया जाए और ना उसको सोशल मीडिया पर डाला जाएगा ताकि किसी की रुसवाई ना हो। इस काम को गोपनीय तौर पर किया जाएगा और गरीब परिवारों को लिस्ट बनाकर चिन्हित कर लिया गया है। इस मौके पर अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, सचिव मोहम्मद मेराज, हाफिज तंजीम, हाजी नाजिश, अब्दुल कादिर आदि लोग शामिल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजीम आलम है। ये किस सोसाइटी की तरफ से ये किटें बांटी जा रही हैं, किन लोगों को ये दी जाएंगी? ये हमारी सोसाइटी मोहम्मद मुस्तफ़ा मेमोरियल एजुकेशन फेदर सोसाइटी की तरफ से किटें बांटी जा रही हैं। किन लोगों को ये दी जाएंगी, क्या मौका है? ये ईद के मौके पर जो लोग इसके मुस्तहिक हैं और उनको बांटी जाएंगी। और हमारा जो मिशन है वो ये है कि ताकि उन लोगों को जिनको हम ये दे किटें उनकी रुसवाई ना हो, किसी लोगों को पता ना चले, बहुत गोपनीय तरीके से इसको हमें बांटेंगे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। JMS Group of Institutions, 14 year plus experience, 100% placement guarantee, highest package 11 lakh per annum, 850 plus placements, session 2023-24, admission open, courses offered, BTech, Polytechnic, BBA, BCA, BCom, BA, BSc, D Pharma, B Pharma, MCA, MBA, session 2024-25, mobile number 9311218306, address NH9 Hapur Bypass near Sona Petrol Pump, Hapur 245101.